नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स आ सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एक्टिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है दिनांक 26 जून 2020। तो आज के लिए करंट अफेयर्स श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन है, कितने करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड केंद्र सरकार ने जारी किया है? तो हाउ मेनी करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हैज बीन रिलीज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? ऑप्शन है फर्स्ट 15,000 करोड़ रुपए, सेकंड ऑप्शन है 25,000 करोड़ रुपए, थर्ड ऑप्शन है 35,000 करोड़ रुपए, फोर्थ ऑप्शन है 40,000 करोड़ रुपए। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 15,000 करोड़ रुपए। तो अभी हाल में ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए की पूंजी को जारी किया है। और इस फंड को केंद्र सरकार ने डेयरी और मीट प्रोसेसिंग सेक्टर एवं पशु चारा उत्पादन के क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए जारी किया है। और इसी के साथ मुद्रा शिशु लोन पर भी केंद्र सरकार ने ब्याज में 2% की कमी की है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा किस राज्य में दिया गया है? तो इन विच स्टेट हैज कुशीनगर एयरपोर्ट बीन ग्रांटेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेटस? ऑप्शन है फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो वेयर इज द फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी ओपन आउटसाइड इंडिया? ऑप्शन है फर्स्ट रूस, सेकंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है अमेरिका, फोर्थ ऑप्शन है ब्रिटेन। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड अमेरिका। तो अभी हाल में ही अमेरिका के लॉस एंजलिस में यह स्थापित किया गया है, जिसका नाम है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। और इसके जो पहले चेयरमैन है वो है डॉक्टर HR नागेंद्र। और बात है अमेरिका की, तो इसकी राजधानी है वाशिंगटन DC, मुद्रा है अमेरिकन डॉलर, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इंदिरा रसोई योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इंदिरा रसोई योजना? ऑप्शन है फर्स्ट उत्तराखंड, सेकंड ऑप्शन है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड राजस्थान। तो अभी हाल में ही राजस्थान सरकार ने गरीबों के लिए कोई भूखा ना रहे इस उद्देश्य के साथ इंदिरा रसोई योजना को शुरू किया है। बात है राजस्थान की, तो यहाँ की राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र, और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। और राजस्थान की विधानसभा में 200 सीट हैं। और राजस्थान ने अभी हाल में ही स्वास्थ्य मित्र प्रत्येक जिले में नियुक्त करने की घोषणा की थी। और साथ ही साथ राजस्थान सरकार ने स्माइल और ऐप को लॉन्च किया है, और आयु एवं सेहत साथी ऐप भी राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वसीम जाफर को किस राज्य ने क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया है? तो विच स्टेट हैज मेड वसीम जाफर द हेड कोच ऑफ द क्रिकेट टीम? ऑप्शन है फर्स्ट उत्तराखंड, सेकंड ऑप्शन है पंजाब, थर्ड ऑप्शन है हरियाणा, फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में वसीम जाफर को क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। बात है उत्तराखंड की, तो यहाँ की राजधानी है देहरादून। और अभी हाल में ही उत्तराखंड ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाने की घोषणा की थी। और उत्तराखंड सरकार ने दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया था, और होप नाम का रोजगार देने के लिए पोर्टल चलाया था। और बात है उत्तराखंड की, तो यहाँ के CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इन विच स्टेट इज द कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इनऑग्रेटेड? ऑप्शन है फर्स्ट आंध्र प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है केरल, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु। तो अभी हाल में ही तमिलनाडु राज्य में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन वहाँ के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी ने नामाक्कल जगह पे इसका उद्घाटन किया है। और बात है तमिलनाडु की, तो यहाँ की राजधानी है चेन्नई, और यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, और मुख्य न्यायाधीश के तौर पर यहाँ पर अमरेश्वर प्रताप शाही कार्यरत हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम का उद्घाटन किसने किया है? हु हैज इनॉग्रेटेड द एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम? ऑप्शन है फर्स्ट
रमेश पोखरियाल निशंक, सेकंड ऑप्शन है हरसिमरत कौर बादल, थर्ड ऑप्शन है संतोष गंगवार, फोर्थ ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, हरसिमरत कौर बादल। तो इन्होंने मतलब ये हमारे देश की केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, युक्ति 2.0 पोर्टल किसने वर्चुअली लॉन्च किया है? तो हु हैज लॉन्च वर्चुअली युक्ति 2.0 पोर्टल? ऑप्शन है फर्स्ट संतोष गंगवार, सेकंड ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, थर्ड ऑप्शन है रमेश पोखरियाल निशंक, फोर्थ ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड, रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे देश के MHRD मिनिस्टर हैं और इन्होंने कोरोना से बचाव के लिए इस पोर्टल को वर्चुअली लॉन्च किया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, UNRWA को भारत कितने मिलियन की सहायता करेगा? तो हाउ मेनी मिलियन इंडिया विल हेल्प UNRWA? तो ऑप्शन है फर्स्ट 10 मिलियन, सेकंड ऑप्शन है 20 मिलियन, थर्ड ऑप्शन है 30 मिलियन, फोर्थ ऑप्शन है 40 मिलियन। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट $10 मिलियन। तो अभी हाल में ही भारत UNRWA यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को फिलिस्तीन के शरणार्थियों की मदद के लिए यह सहायता राशि देगा। और बात है UNRWA की, तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय अमान जॉर्डन में है और इसके जनरल हैं क्रिश्चियन सॉन्डर्स। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, IFTAS का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ IFTAS? ऑप्शन है फर्स्ट अरविंद कुमार, सेकंड है विजेंद्र कुमार, थर्ड ऑप्शन है उर्जित पटेल, फोर्थ ऑप्शन है T रविशंकर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, T रविशंकर को अभी IFTAS, जिसे हम इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज के नाम से जानते हैं, का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किसका निधन हुआ है? ऑप्शन है फर्स्ट तमोनाश घोष, सेकंड ऑप्शन है पूर्णिमा जैन, थर्ड ऑप्शन है विश्व बंधु गुप्ता, फोर्थ ऑप्शन है उक्त सभी। तो इसके लिए सही जवाब है लास्ट ऑप्शन उक्त सभी, मतलब अभी हाल में ही रिसेंटली इन सभी का निधन हुआ है। नंबर 1 पे है तमोनाश घोष, जिनका जो कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक थे, कोरोना के कारण इनकी मृत्यु हुई है। और पूर्णिमा जैन सेकंड ऑप्शन में, ये भारतीय निशानेबाज थी, इनकी कैंसर के कारण अभी हाल में बहुत ही यंग एज में मृत्यु हो गई है। और विश्व बंधु गुप्ता ये एक पत्रकार थे, इनका भी हाल में ही देहांत हुआ है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस देश में मेरापी पर्वत ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? इन विच कंट्री द मेरापी माउंटेन वोल्केनो हैज इरप्टेड? ऑप्शन है फर्स्ट फिलीपींस, सेकंड इंडोनेशिया, थर्ड ऑप्शन है न्यूजीलैंड, फोर्थ ऑप्शन है स्वाजीलैंड। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड न्यूजीलैंड। अभी हाल में ही न्यूजीलैंड में मेरापी माउंटेन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। और इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में हाल में ही है विस्फोट हुआ है और यहाँ की राजधानी है जकार्ता और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। और इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो है इंडोनेशियाई रुपया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 2021 में भारत की GDP में गिरावट की दर का अनुमान मूडीज ने कितना लगाया है? तो हाउ मच डिड मूडीज एस्टिमेट द रेट ऑफ डिक्लाइन इन इंडियाज GDP इन 2021? ऑप्शन है फर्स्ट 1.5%, सेकंड ऑप्शन है 2.1%, थर्ड ऑप्शन है 3.1%, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड 3.1% की दर से भारत की GDP में गिरावट का अनुमान मूडीज ने लगाया है। और ये क्या है कि एक अमेरिकी इकोनॉमिक बिजनेस रेटिंग कंपनी है जो इस तरीके की अनुमान और घोषणाओं को समय समय पर बतलाती है। और इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके CEO है रेमंड W मैकडेनियल। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, KBL माइक्रो मित्र फैसिलिटी किस बैंक ने शुरू की है? तो विच बैंक हैज लॉन्च द KBL माइक्रो मित्र फैसिलिटी? ऑप्शन है फर्स्ट कर्नाटका, सेकंड ऑप्शन है देना बैंक, थर्ड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, फोर्थ ऑप्शन है ओरिएंटल बैंक। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर्नाटका बैंक ने अभी हाल में इस फैसिलिटी को शुरू किया है और इसमें सूक्ष्म उद्यमी को लोन दिलाने के मकसद से इसको स्टार्ट किया गया है। और बात है कर्नाटका बैंक की, तो इसकी स्थापना 18 फरवरी 1924 में हुई थी और इसका मुख्यालय मंगलुरु
कर्नाटक में ही है, और इसके एमडी एंड सीईओ है महाबलेश्वर एमएस। इसकी टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ध्रुवा नाम से रिसीवर चिप किसने बनाई है? तो हु मेड द रिसीवर चिप नेम्ड ध्रुवा? ऑप्शन है फर्स्ट आईआईटी मद्रास, सेकंड ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, थर्ड ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, फोर्थ ऑप्शन है आईआईटी मुंबई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई ने अभी हाल में ही ध्रुवा नाम से रिसीवर चिप को बनाया, जिसके माध्यम से ये इसमें चिप का प्रयोग करके लोकेशन और जो रास्ते हैं उनकी हम सही जानकारी ले सकते हैं, और साथ ही साथ इस चिप का प्रयोग हम मोबाइल के अंदर भी कर सकते हैं, मतलब मोबाइल में भी प्रयोग करके उपयोग में ला सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बीडीओ नेविगेशन सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? हु हैज़ लॉन्च्ड बीडीओ नेविगेशन सैटेलाइट? ऑप्शन है फर्स्ट रूस, सेकंड ऑप्शन है चीन, थर्ड ऑप्शन है जापान, फोर्थ ऑप्शन है कोरिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड चीन। अभी हाल में ही चीन ने इस नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। अमेरिका के जीपीएस के अपोजिशन में ये चीन ने अपना एक खुद का नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया है, और इसी के साथ अभी चीन ने कुछ दिनों पहले, इसके पहले शिंगयून 201 और शिंगयून 202 नाम के भी सैटेलाइट लॉन्च किए थे। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि आज के लिए लास्ट है। 26 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो आज के दिन कौन कौन से दिवस मनाए जा रहे हैं? तो व्हाट डे डू यू सेलिब्रेट ऑन 26 जून? ऑप्शन है फर्स्ट नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। और सेकंड ऑप्शन है अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसको हम जानते हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। और थर्ड ऑप्शन है ए बी दोनों, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी। इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड ए बी दोनों। अभी हाल में ही ये दोनों दिवस मनाए गए हैं। सबसे पहले बात आती है पहला इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग की, जिसको नशीली दवाओं के सेवन को और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। इसमें लोगों को इनके प्रति नशीली दवाओं के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से इसको मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है इसके लिए बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, ये इस बार की थीम है। और इसी के साथ जो दूसरा है आपका इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर, ये अत्याचार से जो पीड़ित हैं और तो पीड़ितों के समर्थन में और उनके प्रति सहानुभूति जताने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। तो इसी के साथ आज के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज कंप्लीट होती है। टेस्ट के लिए 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इसका सही जवाब आप ईमेल और कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही साथ चैनल का कंटेंट आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और इस चैनल की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और किसी प्रकार की क्वेरी और सजेशन के लिए आप हमको ईमेल या कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ आज का दिन आप लोगों के लिए शुभ रहे। नमस्कार।